दिल्ली के अब तक सबसे बड़े शराब घोटाले के अंदर कल एक नया मोड़ आया और इस मोड़ ने न केवल वकालत के पेशे में बल्कि सोशल मीडिया और खास तौर पर राजनीति के अंदर तूफान ला दिया है। और यह तूफान इसलिए आया क्योंकि एक जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस शराब घोटाले की अपने रोस्टर के मुताबिक, हाई कोर्ट का जो रोस्टर होता है उसके मुताबिक इस केस की सुनवाई कर रही थी। लेकिन इस बार उनका सामना एक घाघ पॉलिटिशियन से था। पॉलिटिशियन की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका को हमारे यहां सबसे स्ट्रांग समझा जाता है, लेकिन इस पूरे एपिसोड के बाद ऐसा लगा जैसे न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका भारी हो गई है। यानी कि राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिशियन जजों को भी हिला सकते हैं, अदालतों को भी इधर उधर कर सकते हैं। अभी तक ये सुनने में आया था, लेकिन इस बार ये साबित हो गया क्योंकि इस बार जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत का, बेंच का सामना एक पॉलिटिशियन के साथ था, एक घाघ पॉलिटिशियन के साथ था। हालांकि जब ये पूरा एपिसोड शुरू हुआ था, जिस वक्त जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर आरोपों की बौछार की जा रही थी, हमने आपको एक वीडियो डालकर बताया था, अभी भी वो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। हमने सबसे पहले ये कहा था कि केजरीवाल ये माइंड गेम खेल रहे हैं और केजरीवाल के इस माइंड गेम में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा फंस जाएंगी, ऐसा लग नहीं रहा था। लेकिन आखिर में वही हुआ जो अरविंद केजरीवाल जानते थे, या अरविंद केजरीवाल जिस चीज को समझकर ये माइंड गेम उनके साथ खेल रहे थे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा उसमें फंस गई और कल उन्होंने शराब घोटाले से अपने आप को अलग कर लिया। ये पूरा मामला क्या है, सारी चीजें क्या है, और फिर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पास क्या विकल्प बचते हैं जब उनके साथ जो है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मामला शुरू हो जाएगा। आपराधिक अवमानना के मामले में उनके पास क्या विकल्प है, ये आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है, जहां हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, ये पूरा मामला अब अदालत के सामने ऐसे सिस्टम में चला गया है क्योंकि शराब घोटाला अब किसी और जस्टिस की बेंच को मिलेगा और जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है वो मात्र एक अपने दायरे में फंस के रह गई है। अपना दायरा मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जो मामला है, केवल अब वही सुनवाई करेगी। हालांकि इस पूरे मामले में उनके सामने दो विकल्प थे, या तो वो शराब घोटाले को सुने और उन्हें क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग थी ये इसको छोड़ दें, लेकिन या फिर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग सुने और शराब घोटाले को छोड़ दें। इसमें से, इस दो में से एक को चुनना था। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के साथ जो माइंड गेम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी खेल रही थी वो उसमें सफल हो गई। उन्हें गुस्सा आया और गुस्सा आने, यही वो चाहते थे कि जो बहुत ज्यादा अपने आप को, माइंड को संयत रखने वाली जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इसमें गुस्से में आ गई, आग बबूला हो गई और वो शायद भूल गई कि उन्हें ऐसे माहौल में अपने आप को संयत रखना चाहिए था। उन्होंने संयत नहीं रखा और उन्होंने बजाय शराब घोटाले के उन्होंने ये मामला चुना कि अब वो उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा था उसके खिलाफ जाएंगी और उस पर प्रोसीडिंग करेंगी, वो केस चलेगा। ये उनकी एक टिप्पणी हम आपको बताते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा किस तरीके से दबाव में आ गई थी, जो अरविंद केजरीवाल जिस काम के लिए ये सारा खेल खेल रहे थे। वो कहती है यह निजी हमला नहीं है, मतलब जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सोशल मीडिया पर कर रहे थे उसके बारे में वो लिख रही हैं। अपने ऑर्डर में लिखा है, ऐसे नहीं बता रहे, उनका जो ऑर्डर है उसमें लिखा है। वो लिखती है ये निजी मामला नहीं है बल्कि संवैधानिक संस्था को डराने की कोशिश है। क्या कहती है वो, यह निजी मामला नहीं है, मतलब ये मेरे लिए निजी मामला नहीं है
बल्कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो कर रहे हैं वो संवैधानिक संस्था को डराने की कोशिश थी। लेकिन असल बात यह थी, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अपना ऑर्डर लिख रही है। देखिए, मैं उनके ऑर्डर पर टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं करूंगा भी नहीं, लेकिन आपको यहां पर यह बता दें, ये पूरा का पूरा मामला निजी था और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के ऊपर यह हमला किया गया था। उनके परिवार को बदनाम किया गया, उनको बदनाम किया गया, उनके अखिल भारतीय जो अधिवक्ता परिषद था उसमें जाने के प्रोग्रामों पर टिप्पणी की गई और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारे मामले से हमें लगता है आप हमें न्याय नहीं दे पाएंगी, इसलिए आप हट जाइए। रिक्यूजल की मांग की गई। अगर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, जब अरविंद केजरीवाल ने रिक्यूजल मांगा था, उसी वक्त उन्हें अपने आप को इस केस से अलग कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने अलग नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं ही सुनूंगी। तो फिर इस केस को ही सुनना चाहिए था। अभी पूरे आज हमने बहुत सारे कानूनी एक्सपर्ट से बात की, बहुत सारे रिटायर्ड जजेस से बात की, बहुत सारे लोगों से बात की। जहां पर भी निकल के आया वो यही निकल के आया। बहुत सारे लोगों ने एक ही बात कही, ज्यादातर कही कि अगर रिक्यूजल की जब एप्लीकेशन आई थी उसी वक्त जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस केस से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था। उनको चाहिए था कि ठीक है, आपको मुझ पर नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन उस वक्त जस्टिस स्वर्ण, और ये बात वहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने बहुत ही गर्वीले अंदाज में, एक जैसा एक जज होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, हम ही फैसला देंगे, क्या दिक्कत है, आइए आप। तो यहां पर जब बवाल मचा और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जानबूझकर उनके खिलाफ ये सोशल मीडिया में ये हमले बोल रही थी, उस वक्त हमने ये वीडियो बनाया कि देखिए ये माइंड गेम है और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को बिल्कुल भी इसमें भावुक होने की जरूरत नहीं है। इस माइंड गेम को बहुत सहनशीलता से सहना है और अपना काम करके दिखाना है, परंतु वो फंस गए। अब इस पूरे मामले में आखिर अरविंद केजरीवाल के पास क्या विकल्प बचते हैं? देखिए, उन्होंने जैसे ही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की तरफ से यह आदेश आया कि वो अब इस केस से शराब घोटाले को अब छोड़ रही हैं और वो अब इस मामले के अंदर सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग को देखेंगी, तो तभी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने उसी वक्त ट्वीट करने शुरू कर दिए, जो उनका एक गिना चुना ट्वीट है, बहुत ही मशहूर है, जो इनको शायद अपने लिए इसको ब्रांड बना लेना चाहिए, सत्य की जीत हुई। तो ये जब सत्य की जीत हुई ना, तो वहीं से समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बहुत खुश हो गई। उनमें दिए जल गए, दिवाली मन गई, खुशियां मनाई गई। हालांकि दिवाली शायद वो मनाते नहीं है, लेकिन खुशियां मनाई गई। खैर, अब ये जो सत्य की जीत हुई ना, उससे आगे क्या है ये अब सब जानना चाहते हैं। हमने आज इसी पर पूरी खबर को तैयार किया और क्योंकि हमारा फर्ज बनता है आपको सारी चीजें बताना। हालांकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जो मामला है ये बहुत बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी जो पता चला वो आपको, जो हमने निकाला खोद कर, वो आपको बताते हैं। अदालत के सामने अपना पक्ष रखने से लेकर बिना शर्त माफी मांगने तक और जरूरत पड़ने पर ऊपरी अदालत में अपील करने तक ये पूरा मामला 3 पॉइंट में सिमट जाता है। अब ये 3 पॉइंट कैसे हैं? ये अरविंद केजरीवाल के पास 3 विकल्प बचते हैं इस पूरे मामले में। अब आगे क्या होगा ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कानून के जानकारों के अनुसार कानूनी प्रक्रिया के तहत सबसे पहले संबंधित नेताओं को अदालत में अपना जवाब दाखिल करना होगा। यानी कि जो नोटिस भेजा गया है वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और जो संजय सिंह के अलावा जो पाठक है उसके खिलाफ है ये मामला। मतलब जितने भी नेता, ये दुर्गेश पाठक, तो इनके खिलाफ ये मामला, विनय मिश्रा, इनके खिलाफ ये मामला है। तो इनको सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित नेताओं को अदालत में अपना जवाब दाखिल करना होगा। उसके बाद वे ये तर्क दे सकते हैं कि उनकी जो टिप्पणी थी वो अदालत की अवमानना की श्रेणी में नहीं आती है। यानी उन्होंने जो भी किया वो अदालत की अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में
ही थी ये सारी टिप्पणियां। वो ये भी कह सकते हैं, देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बस इसी पर तो सारा देश अब बर्बाद हो रहा है। सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यहाँ पर पहला देश है जहां हर बात की स्वतंत्रता है। तो ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको भी शायद डिसाइड करना पड़ेगा। हालांकि शायद डिसाइड किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग अब इससे बाहर, इसी का फायदा उठा के बाहर निकल जाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आती है। अगर अदालत इन दलीलों से संतुष्ट नहीं होती है तो फिर इस मामले में आगे सुनवाई हो सकती है, आगे सुनवाई चलेगी। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है बिना शर्त माफी मांगने का विकल्प है। भारतीय न्यायपालिका में पहले भी कई मामलों में अदालतें बिना शर्त माफी स्वीकार कर चुकी हैं और फिर उस कार्रवाई को बंद कर चुके, समाप्त कर चुके। हालांकि ये पूरी तरीके से अदालत के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा होता रहा है। प्रशांत भूषण के मामले में तो 1 रुपए की जुर्माना भी लगाया था। तीसरा विकल्प है, यदि हाई कोर्ट की तरफ से कोई प्रतिकूल आदेश आता है तो संबंधित जो नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जो भी नेता इसमें फंसे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कानूनी जानकारों के अनुसार अवमानना मामलों में अपील का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और ये जो सारी तीनों के तीनों विकल्प है, ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत हल्के हैं। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, हमने कल आपको इसी वीडियो के बारे में, इसी वीडियो को बनाते हुए जब बताया था, आपको याद होगा अगर आप हमें लगातार वॉच करते हैं तो, कि इस मामले में मात्र 6 महीने की सजा है और 2000 रुपए तक जुर्माना है। बाद में अगर आरोपी कोई भी हो, अगर इस मामले में जैसा कि हमने बताया है बिना शर्त माफी मांग लेता है तो इस मामले का पूरा पटाक्षेप वहीं हो जाता है, यानी कि खत्म है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक जैसे लोगों को फंसाना, या इसमें इनका बहुत बड़ा कुछ नुकसान होना, या इसमें कोई बहुत बड़ा आदेश आना, ये बहुत संदेहास्पद लग रहा है। ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो आप ये समझिए कि इस पूरे मामले के अंदर अब जो भी कुछ हुआ है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पार्टी में जो चल रहा है उसमें उनको एक तरीके से बहुत बड़ा बूस्टअप मिला है। और ये जो बूस्टअप है ना, यही अरविंद केजरीवाल को वो ताकत देता है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी समेत अब सभी पॉलिटिशियंस, यानी कि देश के जितने भी नेता हैं, उनको ये पावर देता है कि अब उन्हें ये समझ आ गया है कि अदालतों के सामने भी आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आखिर में अदालत उनका बिगाड़ क्या लेगी। लेकिन ये पॉलिटिशियंस के लिए बेशक एक खुशी का मामला हो सकता है, एक उत्साह का मामला हो सकता है, लेकिन देश के लिए सचमुच ये दुर्भाग्य हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका को बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से देखा जाता है। अब से पहले और बड़े बड़े नेता जेल भी गए, पूरा मामले भी झेले, सब कुछ हुआ, लेकिन कभी भी अदालतों के सामने इस तरीके से ना तो नौटंकी की गई और ना ही किसी जज पर व्यक्तिगत तौर पर सोशल मीडिया पर हमला किया है। ये पहली बार है, लेकिन भ्रष्ट नेताओं के लिए ये बहुत बड़े रास्ते खोलता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।